समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को आज बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद से क्या जिम्मेदारी मिलती है, बहुत बड़ा सवाल है। और सभी लोग इसी खबर में है कि जो नया नाम दिया गया है गठबंधन का इंडिया, उस इंडिया में अखिलेश यादव जी को क्या जिम्मेदारी मिलती है। क्योंकि यूपी अपने आप में बड़ा सूबा है, लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, उसमें अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, सीटों का बंटवारा कैसे होगा और अखिलेश जी उस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हुए नजर आएंगे। नमस्ते, मेरा नाम आनंद है, आप भारत खबर 24 देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है अखिलेश जी को लेकर के कि जो इंडिया है उसमें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है उनको, कि यूपी बड़ा सूबा है, यूपी संभालने की जिम्मेदारी अब अखिलेश जी के कंधों पर है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए लवकुश यादव जी मौजूद हैं, जो पगड़ी वाले के नाम से जाने जाते हैं, बनारस से आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे, समझते हैं कि यूपी में कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और अखिलेश जी को कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। स्वागत है आपका जी। धन्यवाद आपको। नया नाम दिया गया है विपक्ष की बैठक को इंडिया, उसमें अखिलेश जी को कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यूपी से आते हैं, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है यूपी में, और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो, और बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी पहले से भी चाहते थे, इनकी एक सोच है कि एक हम विपक्ष में रहें, एक विपक्ष में एकजुट होकर लड़ाई लड़ सके। आप देखेंगे विधानसभा में जब चुनाव था तो जयंत चौधरी जी को गठबंधन बहुत लोगों ने रखा, लेकिन आप जब देखे होंगे बेंगलुरु में जो महागठबंधन की आज बैठक कल हुआ था, माननीय अखिलेश यादव जी के कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। और आप विश्वास रखिएगा, उत्तर प्रदेश से एक नई मिसाल और एक नई चुनौती उनके सामने है, लेकिन चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया है और उनके साथ पूरे उत्तर प्रदेश के हर नौजवान, हर लोग तैयार हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2024 में इतिहास रचने का कार्य करेंगे और बहुत ही अच्छा सीट का रुझान आएगा और कम से कम 40 से 45 सीट समाजवादी पार्टी की सीट जीतने की उम्मीद है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 हराओ और भाजपा भगाओ, आप कह रहे हैं 40 सीट। तो हम 80 सीट तो महागठबंधन को लेकर कह रहे हैं ना। अच्छा भाई, हमारे साथ गठबंधन, समाजवादी पार्टी को 40 सीट दे रहे हैं। हाँ, 40 से 45 सीट समाजवादी पार्टी अकेले जीतेगी। गठबंधन को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से पूरा होने का काम होगा। कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है उनको यूपी में? अगर कांग्रेस के साथ अलायंस होता है तो कितनी सीटों पर सभा चुनाव लड़ सकती है, और कैसे देखते हैं इन सबको? ये तो फार्मूला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे। अभी बेंगलोर में वहाँ से आएंगे, प्रेस वार्ता करेंगे, वो सच्चाई बताएंगे। देखिए, जब आप गठबंधन कर रहे हो तो आपको त्याग भी करना होगा। देश की राजनीति है, एक बादशाह तानाशाह देश के प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो झूठ बोलने में माहिर हैं। अभी बड़े उनके नए दोस्त बने ओम प्रकाश राजभर जी 10 दिन पहले लंबा भाषण बोलते थे, आज उनके गठबंधन में साथ हो गए हैं। जब पार्लियामेंट का एक मेंबर न हो, उसको बीजेपी जब गठबंधन में लेने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से महागठबंधन में माननीय अखिलेश यादव जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन चुनौती इसलिए नहीं होगी साथियों, पत्रकार भाइयों, कि उनके साथ माननीय शिवपाल जी चाचा जी भी हैं। शिवपाल चाचा जी बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं। जब वो साथ में हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी के नाक में पानी भर के रख देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। चाचा और भतीजे की जोड़ी कितना कमाल कर पाएगी? क्योंकि 2022 के चुनाव में जहां सब लोग कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है, सीटों का आंकड़ा गठबंधन के साथ 125 पर रुक गया, समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा है सीटों का 111 पर रुक गया था। बीजेपी कभी मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी हमेशा चोरी से चुनाव लड़ती है। आप जब देखते होंगे उपचुनाव जब होता है, या हुआ रामपुर, हुआ आजमगढ़, कहीं भी हुआ, बीजेपी पहले क्या करती है कि कार्यकर्ता जो होते हैं बूथ के सेक्टर को, सबको लाल कार्ड जारी हो जाता है, सबके घर पे एसओ जाके वार्निंग देता है कि भैया आप कहीं घूमेंगे तो गुंडा गैंगस्टर बना के जेल में भेज देंगे। और जो गैंगस्टर गुंडा है उन्हें बिरयानी मलाई खिला के उनसे कहते हैं घूमिए। उनसे जब पूछा जाता है कि भैया गुंडा कहाँ गए हैं, कहते हैं हमें पता नहीं है। बाबा का बुलडोजर सिर्फ चीन के चलता है, जहां उनका आदमी रहेगा वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। जो उनके खिलाफ बोलेगा बुलडोजर के घर द्वार गिरा देगा। बुलडोजर नाम देख के नहीं चलता है, बुलडोजर आतंकी, माफिया, गुंडे उनके घर पे चल रहा है। और बाबा के जो बुलडोजर की नीति है, गुंडे और माफिया इतना कांप रहे हैं कि कह रहे हैं बाबा जी छोड़ दीजिए हमको। भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विरोधी दल के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हर जिले में टॉप 10 की सूची जारी करिए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं कि हर जिले में टॉप 10 का गुंडा कौन है एक सूची जारी कर दें, पता चल जाए कि गुंडा कौन है, माफिया कौन है।
भाई गुंडा माफिया तो आप देख रहे हैं कि घूम रहे हैं, कुछ लोग को परेशान किया जा रहा है, कुछ लोग को बिरयानी खिलाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, एक तरफ अखिलेश जी की और शिवपाल जी की जोड़ी, वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की जोड़ी, इन जोड़ी पर और उस वाली जोड़ी पर कौन भारी पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में? 2024 में मैं फिर बता दें, चाचा भतीजा जी की जोड़ी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारी पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, चाचा भतीजा जी की भारी निश्चित रूप से भारी पड़ेगा और इनके नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव होगा। आप देखिएगा 2024 का रिजल्ट, माननीय अखिलेश यादव जी पूरे हिंदुस्तान में किंग मेकर की भूमिका निभाने का काम करेंगे। अखिलेश जी को लेकर के कहा जाता है कि सड़कों पर उतर करके वो राजनीति नहीं करते हैं, जब ट्वीट करते हैं एसी में बैठे रहते हैं। जो नेताजी में बात थी कि किसी भी मुद्दे को लेकर के सड़क पर उतरना हो, जगह जगह जा करके जिलों में जिलेवार मीटिंग करनी हो, वो बात नहीं अखिलेश जी में। शिकायतें होती हैं, कार्यकर्ता नाराज है, तमाम चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उनके अलावा विपक्ष में आखिर रोड पे उतरता कौन है? आप एक नाम बताइए। बहुजन पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी तो आती नहीं है, सिर्फ चुनाव में आती हैं। विपक्ष की भूमिका तो अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो निभाते हैं, उनके अलावा कौन बोलता है? कोई बोलने वाला है नहीं। सिर्फ वही नेता हैं जो बोलते हैं, रोड से लेके सदन से लेके सड़क तक संघर्ष करने का काम कोई करता है तो माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। जो लोग आरोप लगाते हैं वही जब समाजवादी पार्टी के लोग रोड पे अगर धरना देना शुरू करेंगे तो न्यूज पे चलाना शुरू करेंगे, सपा के गुंडा रोड पे भारी, यही लोग न्यूज पे चलाते हैं। आप बताइए, क्या संघर्ष करना गुनाह थोड़ी ना है? आप बिहार में 2021 में तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता थे तो सदन में आप देखेंगे उठा के उनके विधायक उठा के फेंका गया। आज जब उनको भी जेल भेजा गया, और जब बीजेपी वाले जाके धरना क्यों लाठीचार्ज गए, कहें कि बहुत गुंडा राज है, बहुत ताना सरकार है। भाई आप भी तो महाराष्ट्र में तानाशाह सरकार चलाए, विधायकों को तोड़ के सरकार बना लिए, एमपी में तोड़ के बना लिए। ये कौन कर रहा है गुंडागर्दी? आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है, परिवारवाद की पार्टी है, अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं बस वो। ये बताइए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनका बेटा जैसा क्या है? आप बताइए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटे पंकज सिंह कौन है? विधायक नहीं है बीजेपी से। और जो अभी नई दोस्ती ओम प्रकाश राजभर जी से किए हैं, राजभर जी कैबिनेट राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका बेटा राष्ट्रीय महासचिव है, उनका एक बेटा राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय प्रवक्ता है। परिवार बात उनके घर में भरा हुआ है, वो आरोप लगा रहे हैं। और उतना नहीं, कल का एक आदेश आया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, ईडी के डायरेक्टर को हटा दिया गया। आप सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उनकी पूरी ईडी के डायरेक्टर को हटाया है, कहीं न कहीं तानाशाह के मुंह के ऊपर थप्पड़ लगा है। और निश्चित रूप से आप देखिएगा कि हर लोग जाग चुके हैं, 2024 में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा और महागठबंधन की सरकार बनना तय है। चलिए, मेरे साथ ये लवकुश यादव से इनसे बातचीत हुई। आज विपक्ष की बेंगलुरु में बैठक हुई। अखिलेश जी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यूपी से आते हैं और यूपी में वो जो लोकसभा की 80 सीटें हैं वो दिल्ली जाने का रास्ता तय करती हैं। बिहार भी बहुत ज़रूरी है। बिहार में लालू और नीतीश और तेजस्वी वहाँ पर कमान संभाल रहे हैं। अखिलेश जी को यहाँ पर गठबंधन अगर कांग्रेस के साथ होता है तो देखने वाली होंगी कितनी सीटें उनके खाते में जाती हैं और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें निकालने में सफल रहती है। शिवपाल सिंह यादव के आने से पार्टी मजबूत हुई है और चाचा का जो अनुभव है वो भतीजे के कितना काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैं बता दूं कि आज एनडीए की भी बैठक थी दिल्ली में। एनडीए के साथ 38 दल आए थे, जहां एक तरफ प्रचार रहता है या लोगों में बातें की जाती है कि भाजपा अकेले चुनाव लड़ती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एनडीए के साथ 38 दल आते हैं। और वहीं जो नया नाम दिया गया, यूपीए को बदल करके इंडिया नाम दिया गया है, वहां पर आज 24 दल बैठे थे। तो बीजेपी के 38 दल क्या 24 दल पर भारी होंगे या 24 जो दल हैं वो एनडीए को हराएंगे? बड़ी खबर जो भी होगी आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ जाइए। 24 का चुनाव आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।